हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हम लोग इस बुक को कवर करेंगे, परीक्षा मंथन। ये हमारा जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो एग्जाम होने वाला है 69th वाला, उसमें आपको करंट अफेयर के रूप में यहाँ से अधिकतर प्रश्न जो है कवर किए जाएंगे। और इसमें जो है आपका कौन कौन से मुद्दा को हम लोग कवर करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा से कम तकरीबन 10 क्वेश्चन जो आपको ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको लिंक कर दिया जाएगा। और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना आगे का सीरीज। क्वाड लीडर समिट कहाँ हुआ था? क्वाड लीडर समिट सबसे पहले देख लेते हैं। क्वाड में जो 4 कंट्री शामिल है, कौन कौन है? एक तो है अपना भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा कौन सा है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। हाँ, 4 कंट्री इसमें शामिल है। और ये जो सम्मेलन हुआ था G7 जो हुआ था आपका जापान में, उसी के दौरान ये घोषणा जो है किया गया था। और ये क्वाड जो है 4 लोकतंत्र जो देश है उनके बीच में एक अनौपचारिक जो है संवाद है, और भारत प्रशांत क्षेत्र में समान हितों और मूल्यों को साझा करता है। अगला देखेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट मुद्दा है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। ओके, इसमें क्या देखेंगे? तो ये जो बैठक हुआ है भारत और यूरोपीय संघ का, जो व्यापार और प्रौद्योगिकी जो परिषद का जो बैठक हुआ है, वो हमारा ब्रुसेल्स और बेल्जियम में हुआ है। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस प्रकार का जो सम्मेलन है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम। इसको जो अमेरिका ने 2021 में जो है इसका गठन किया था। अगला मुद्दा को देखेंगे हम लोग। और भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरबिया, ठीक है, बुनियादी ढांचा का पहल। इसमें क्या है देखिए, मई 2023 में सऊदी अरब सरकार ने भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बीच में बैठक की मेजबानी की। देखिए, इस पहल का जो विचार है I2U2 का द्वारा 18 महीनों में आयोजित वार्ता के दौरान सामने आया। I2U2 में कौन कौन सा कंट्री शामिल है वो क्वेश्चन पूछेगा, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। I2U2 में जो है भारत हो गया, इसराइल हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया और अमेरिका हो गया। इसको बेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि बेस्ट एशियन क्वाड जो चर्चा में रहा है वो किन देशों का संगठन है? तो उसमें 4 है अपना I2U2, ठीक है। एक आई से इंडिया, एक आई से इसराइल, एक यू से हो गया संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा से यूएसए। अब देखेंगे शराब जो है ना, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला जो यूरोप का देश आयरलैंड बन गया है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो है शराबबंदी को लेकर काफ़ी जो है वहाँ पे पहल की गई है। इस कारण से जो है स्वास्थ्य चेतावनी को लेकर यहाँ पे आयरलैंड चर्चा में रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। भारत में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज रेल इंजन दिया गया है। ये जो डीजल से चलने वाला इंजन है और ये बांग्लादेश को दिया गया है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री, उनको याद रखिएगा, शेख हसीना है वो। और 20 ब्रॉडगेज जो है बीजी हो गया ब्रॉडगेज। और इनके बीच में, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, मैत्री संबंध हो गया है। मैत्री संबंध जो पहल किया गया है और उसको मजबूत बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। अब देखेंगे वैश्विक बौद्ध सम्मेलन को देकर, तो इस तरह का जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ये डेटा को याद रखिएगा। और ये 2 दिवसीय जो है शिखर सम्मेलन है, बौद्ध सम्मेलन। अब भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। पहले था चाइना था, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो गया। और ये जो रिपोर्ट निकाला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे UNFPA। और भारत का जो पॉपुलेशन है 142, ठीक है, 0.86, और चाइना का कितना है 142.57। तो इसका डिफरेंस आप इसको निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि क्या इतना जो है भारत की आबादी अधिक है चाइना से। क्लियर है? और 65% जो आबादी है टोटल आबादी का, उसमें से 15 से 64 वर्ष के आयु वाले अधिक है। क्लियर है? वैश्विक खाद्य नीति को अगर देखेंगे हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान जो है 13 अप्रैल को खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, जिसमें हितधारकों से जो है न्याय संगत खाद्य प्रणाली के निर्माण के बारे में बात किया गया है।
इसमें महत्वपूर्ण किया गया है, इस रिपोर्ट में बात किया गया है कि अफ्रीका का 20% आबादी जो है खाद्य असुरक्षित और कुपोषित है। स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। और खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में 3.83 अरब लोग कम से कम आंशिक रूप से कृषि खाद्य प्रणाली आधारित आजीविका पर निर्भर घरों में है। ठीक है, इतना। तो इस रिपोर्ट में ये बात निकल के आई है। अब एक चर्चा में रहा है बूजी ब्रिज क्या है। कुछ तरह की चर्चा में रहा बूजी ब्रिज क्या है। तो जो लोग एक बार भी पढ़ लिए होंगे तो उनको माइंड में बैठ जाएगा कि बूजी ब्रिज, ये मोजाम्बिक जो है अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे एक पुल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्घाटन कौन किया? एस जयशंकर। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। और ये जो पुल बनाया गया किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो टीका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना। पूछ देगा कि टीका बूजी नोवा सोफाला जो किस देश के साथ भारत का ये समझौता है? तो मोजाम्बिक के साथ। क्लियर है? अब देखेंगे भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र संख्या की जो आयोग है उसके लिए चुना गया है अध्यक्ष के लिए। क्लियर है? और ये कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वीवीआई रहेगा। अगला देखेंगे, भारत और कंबोडिया को एशिया प्रशांत राज्यों के HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के लिए भी चुना गया है। तो आप इसको याद रखिए, भारत और कंबोडिया। ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐसा कंट्री है जो लैंगिक वेतन अंतराल को, मान ली पुरुषों को अधिक मिलता है वेतन और महिलाओं को कम वेतन मिलता है, तो उसी को बोलते हैं लैंगिक वेतन अंतराल। तो इस पर एक कानून पास किया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर है? और तो इस तरह का जहां भी टर्म दिखेगा लैंगिक वेतन अंतराल, तो आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का कानून पास किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो मनी है, जो करेंसी चलता है, सेंट चलता है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। सेंट किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वहाँ पर ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन और स्थानीय लोगों का जो है काफी भीड़ रहता है, समान रूप से भरा हुआ रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ई स्कूटर को जो किराए पर लेते थे उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण जो अच्छी बातें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो तमाम बातें इस पर की गई है। पूरा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें चीज़ों को याद भी रखना होता है। तो हम लोग जो है मुख्य शब्दावली पर फोकस करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए, ब्रिटेन बना CPTPP का सदस्य। देखिए, ब्रिटेन क्या है CPT? तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एक व्यापार समझौता है। ठीक है? तो उसमें ब्रिटेन जो है इसका हिस्सा बन गया है। और CPTT जो है यूरोपियन यूनियन का अपोजिट होता है ये। ठीक है? अपोजिट एक संस्था है ये, जिसमें टैरिफ को कम करके जो भी अच्छी बात होती है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उस तरह की इसमें बातें की गई है कि टैरिफ को कम करके हम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। ठीक है? बाजार तक पहुंच के लिए जो है पहल करेंगे। और ये तमाम जो अच्छी बातें इसमें देखने को मिल रहा है। तो समझौता में अधिकतर अच्छी बातें होती है। तो आप लोग मेंस दीजिएगा कभी, तो आप इस तरह की चर्चा कर सकते हो उसमें। क्लियर है? अब देखते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ के विपरीत CPTT के पास जो है माल और सेवाओं के लिए एक अच्छा बाजार नहीं है। ठीक है? और नियामक सामंजस्य आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। CPTT से ब्रिटेन इसका हिस्सा बन गया है। जॉर्जिया जो है हिंदू फोबिया पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, हिंदू फोबिया क्या होता है? तो हिंदू जो पूरे विश्व में और पूरे भारत में इसकी आबादी है आपको देखने को मिलेगा। हिंदू लोग, तो उन पे जो है नेगेटिव जो इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है? इनके बारे में जो है गलत चीज़ों को फैलाते हैं। ठीक है? इनको ट्रोल करते हैं, तो उसको हिंदू फोबिया बोलते हैं हिंदुओं पे। क्योंकि इनका योगदान देखिएगा ना, तो देखिए 4 मिलियन लोग तो अमेरिका में रहते हैं, हिंदू अमेरिकन में। ठीक है? और 1.2 बिलियन जो है पूरे विश्व में रहते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान में जो हिंदू का योगदान, व्यापार में हिंदू का योगदान, चिकित्सा में, योग में, आयुर्वेद में, ध्यान में, संगीत, कला और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। उनको संदर्भित करने के लिए जो है जॉर्जिया ने एक प्रस्ताव लाया है, हिंदू फोबिया। अब देखिए, हिंदू फोबिया क्या टर्म पूछा जा सकता है? तो हिंदू फोबिया एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सनातन धर्म, सनातन मतलब सबसे पुराना धर्म हम ही लोग का है। ठीक है? हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति शत्रुतापूर्ण, अपमानजनक, ठीक है, शत्रुतापूर्ण हो गया, अपमानजनक हो गया, और विनाशकारी व्यवहार को संदर्भित करते हैं। जो भी हिंदुओं के प्रति, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके प्रति जो भी शत्रुतापूर्ण, अपमानजनक जो टिप्पणी करते हैं, विनाशकारी जो व्यवहार करते हैं,
उन चीज़ों को हिंदूफोबिया के रूप में संदर्भित करते हैं। और जॉर्जिया जो है इस तरह का प्रस्ताव लाने वाला जो है कंट्री बना हुआ है, और जो भेदभाव, हिंदू के प्रति जो भेदभाव करते हैं उन पर रोक लगेगा, ठीक है। और यूएसए कनाडा जो है अभी हाल में ही यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा समझौता हुआ, तो आप इस टर्म को याद रखिएगा, बाकी इसमें बस कहानी दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जो है 2023 जल सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क में हुआ, याद रखिएगा इसको। ये 50 वर्षों में पानी पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, क्लियर है। यूनाइटेड नेशन 2023 का न्यूयॉर्क में हुआ है। अब देखेंगे तो यहाँ पर इस मोमेंट में क्या हुआ, तो पानी को संरक्षण के लिए जितनी भी अच्छी बातें, अच्छी पहले उनके बारे में जिक्र किया गया है, क्लियर है। उसके इम्पैक्ट के बारे में बात किया गया है। अब देखते हैं पोलैंड। पोलैंड जो है नाटो का सदस्य है, ठीक है। नाटो, नाटो मतलब क्या होता है, नॉर्थ, कहाँ गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसमें ये जो संगठन बना है ना, तो रसिया अपना जो है विस्तार ना करे इन इलाकों में, इसलिए ये लोग कंट्री जो मिलकर एक नाटो बनाया है उसके विस्तार को रोकने के लिए। तो पोलैंड बना यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश। यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी भी वार छिड़ा हुआ है, तो पोलैंड क्या हुआ, यूक्रेन को सप्लाई कर दिया है, क्या सप्लाई किया है, MiG-29 लड़ाकू जेट, क्लियर है। तो पोलैंड बना पहला देश। सबसे कम विकसित देश की सूची में अब भूटान को जो है हटा दिया जाएगा, क्योंकि भूटान जो है आर्थिक और मानव विकास के मामले में काफ़ी प्रगति कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भूटान को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। देखिए सबसे कम विकसित जो देश होते हैं उसका क्या मतलब संदर्भ क्या है, तो 1971 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों की पहचान करने के लिए, उनका समर्थन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, क्लियर है। देखिए 2035 से जो है ना यूरोप में गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इस तरह का जो है यूरोप पहल की गई है, ठीक है। अगला मुद्दा देखते हैं हम लोग। देखिए अक्साई चीन जो है ना रेलवे लाइन, ये चाइना जो है पैंगोंग झील जो है भारत में है, और इससे काफी नजदीक में जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्काई चीन रेलवे। अस्काई जो भारत का हिस्सा है इसको चाइना ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, अवैध तरीके से। इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो। अब देखेंगे भारत फ्रांस यूएई का त्रिपक्षीय सहयोग संगठन। पूछ देगा कि त्रिपक्षीय जो है सहयोग समझौता किसके साथ हुआ, तो भारत, फ्रांस और यूएई। देखिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम हो गया, और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ भारत जो है आगे बढ़ रहा है, साथ दे रहा है दोनों का, ठीक है। और फ्रांस के साथ क्या हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत संबंध को स्थापित कर रहा है। तो तीनों देशों आपस में जो मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए ऊर्जा संरक्षण पे बात किया जाएगा, काम किया जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत होगी, जैव विविधता को लेकर बातचीत होगी, और एक जो संस्थान बनाया जा रहा है भारत की तरफ से, ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सीलेंस। इसमें क्या होगा, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए भारत जो शोध करेगा, उनकी जो समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पे जो है कार्य किया जाएगा। तो ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है भारत के द्वारा, और विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक संस्था है। देखिए युवा पेशेवर योजना क्या है, तो भारत और यूके के बीच में युवा पेशेवर योजना को लागू किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि 3000 जो डिग्रीधारी लोग होंगे ना, भारत के भी 3000 और यूनाइटेड किंगडम के भी 3000 लोग आपस में एक दूसरे देश में अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, अपने डिग्री का प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है, क्लियर है। तो भारत और यूके, और यह योजना जो घोषणा G20 शिखर सम्मेलन जो बाली में हुआ था इंडोनेशिया में 2022 का, उसमें इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। अगला मुद्दे पे चलेंगे हम लोग। अगला मुद्दा क्या हमारा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला मुद्दा को देखते हैं हमारा COP27। देखिए COP27 जो मिस्र में हुआ था, मिस्र मतलब इजिप्ट, कौन सा शहर में, शर्म अल शेख शहर में समाप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसमें एक मुद्दा उठाया गया था यूरोपियन संघ के द्वारा, ठीक है। यूरोपीय संघ ये हो गया कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का प्रस्ताव लाया गया था, जो कि सीमेंट उत्पादन करने वाले या
स्टील के उत्पादन करने जो भी कार्बन को उत्सर्जन करने वाले पर टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है? तो इनसे काफी लोगों को नाराजगी थी, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तमाम देश शामिल थे। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, हाल ही में आतंकवादी विरोधी वित्तपोषण पर नो मनी फॉर टेरर मंत्री जो है नई दिल्ली भारत में हुआ था। याद रखिए, बस ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? नई दिल्ली भारत में। और इसका शुरुआत जो है 2018 में किया गया था। फ्रांसीसी सरकार की एक पहल थी ये। अगला मुद्दा को देखेंगे हम लोग, G20 शिखर सम्मेलन। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में जो है इस बार 2023 का जो है भारत इसको लीड कर रहा है। उसके अध्यक्षता में होगा 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक। इस डेट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। एक ट्रोइका जो टर्म आता है, ट्रोइका जो G20 से संबंधित है, जिसमें कि जो पहले रह चुके हैं अध्यक्ष, जैसे कि इंडोनेशिया, बाली में हुआ था, इंडोनेशिया हो गया। अभी किसके पास है? भारत के पास है। अगला किसके पास होगा? ब्राजील के पास होगा। ये तीनों कंट्री को मिलाकर ट्रोइका बनेगा, और ट्रोइका जो है G20 से संबंधित है। इसका थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम है अपने भारत का, जो अध्यक्ष कर रहा है 2023 का। और वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर ये थीम है यहाँ पे। इसके लोगों में अगर देखेंगे तो भारतीय झंडा है, ठीक है, उसमें कमल फूल भी देखने को मिलेगा आपको, और नीचे लिखा देवनागरी लिपि में भारत मिलेगा आपको। अब ध्यान रखिएगा इसको। नाटो में जो है स्वीडन और फिनलैंड जो है शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दे दिए हैं। इससे अमेरिका और यूरोपियन संघ जो है काफी खुश है। लेकिन तुर्की जो इसका विरोध किया, तो तुर्की इंपोर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नाटो में जो शामिल होने वाले देश है स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, किस देशों ने इसका विरोध किया? तो तुर्की। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डीपली पूछेगा। तो हम जो है महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको लेकर, ताकि चीजें जो याद रहे लंबे समय तक। और ये जो नाटो होता है ना, वो सामूहिक सुरक्षा पे काम करता है। ये सिद्धांत है सामूहिक सुरक्षा। मान लीजिए कि जो भी मेंबर है, अभी 30 मेंबर, इसमें एक देश पे हमला करता है ना, तो ये हमला जो है 30 देश पे माना जाएगा। उसी को बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, 30 देश से 1949 में बना था। इसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल और बेल्जियम में है, ब्रुसेल बेल्जियम में। FATF क्या होता है? जो भी देश जो है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और टेरर फंडिंग को प्रमोट करते हैं, भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं, तो उसको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। FATF का ही होता है। पूछेगा कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो है किस संस्था से संबंधित है, आप बोलना FATF से। क्लियर है? अभी जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। जिस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है ना, तो उस पर सर्वे किया जाता है, उस पर जो नजर रखा जाता है कि आप जो है टेरर फंडिंग के लिए कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आप हमें बताएं। ठीक है, तो इस तरह का जो है उस पर नजर रखा जाता है कि आप बेहतर काम कर सकें। डे ऑफ 80 बिलियन जो है आपका पॉपुलेशन से संबंधित है। 15 नवंबर 2022 को जो है ना 8 बिलियन जो है पॉपुलेशन हो गया है, सॉरी 8 खरब, ठीक है, 8 खरब हो गया, सॉरी 8 अरब हो गया ना। 15 नवंबर 2022 को, 15 नवंबर को जो है हमारा भगवान जो है बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, याद रखिएगा। उसी दिन जो है आपका 8 अरब पॉपुलेशन पहुंच चुका है। और क्या महत्वपूर्ण है इसमें? हाँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, इसको जो आतंकवादी संगठन घोषित किया है, याद रखिएगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड लेवेंट इन द साउथ ईस्ट एशिया, इसने किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। न्यू स्टार्ट संधि जो है ना, रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में संधि है। ये दोनों जो है संधि किया था कि हम लोग जो है परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन रूस बोल रहा है कि अमेरिका जब करेगा तो हम भी करेंगे, इसलिए हम इसको निलंबित करते हैं, इस एग्रीमेंट को। क्लियर है? अब ध्यान में रखिएगा। LDC जो दोहा जो राजनीतिक डिक्लेरेशन हुआ है, जो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है उसको लेकर जो है दोहा डिक्लेरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसमें 46 जो है आपका लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है। अभी हाल में ही भूटान को हटाने का इसमें बात किया गया है कि भूटान को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो काफी प्रगति कर रहा है। ये था महत्वपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर थे, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो कि परीक्षा मंथन से कवर किया गया है, जो एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनेंगे आपके। अगर आपको इस चैनल पे हमारा कंटेंट या प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल पे आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।